विक्रम एक ऐसा इंसान है जो करोड़ों का मालिक होते हुए भी गरीबों की तरह जिंदगी जी रहा है। वो एक बैंड कंपनी में गिटार बजाता है और उसकी जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। लेकिन एक दिन उसकी कंपनी यूएस में शो करने जाने वाली थी और हैरानी की बात यह है कि विक्रम के पास टिकट खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होते। इसी वजह से उसकी पूरी टीम उसे वहीं छोड़कर चली जाती है। अब विक्रम के पास न रहने के लिए घर होता है और न ही खाने के लिए पैसे। ऐसी हालत में कोई उसे घर वापस जाने की सलाह देता है, लेकिन विक्रम घर लौटना नहीं चाहता। तभी उसे अपने भाई का मैसेज मिलता है और आखिरकार वो घर जाने के लिए मान जाता है। जब वो घर पहुंचता है तो वहाँ उसके पिता का जन्मदिन मनाया जा रहा था, लेकिन विक्रम किसी से भी मिले बिना चुपचाप पीछे के गेट से अंदर जाता है और सीधे अपने दादा के कमरे में चला जाता है, क्योंकि उसकी अपने पिता से बिल्कुल भी नहीं बनती। शाम को विक्रम अपने एक दोस्त के पास जाता है जो कि एक पंडित है। दोनों साथ में तालाब पर नहाने के लिए जाते हैं, जहाँ वो कुछ लड़कों को नशा करते हुए देखते हैं। ये देखकर पंडित गुस्से में आ जाता है और उन लड़कों को डांटने चला जाता है, लेकिन वो लड़के उल्टा उसे ही डरा धमकाकर वहाँ से भगा देते हैं। अगले दिन विक्रम अपने पिता से बाहर घूमने के लिए पैसे मांगता है, लेकिन उसका पिता उसे एक भी पैसा देने से मना कर देता है। अब मजबूरी में विक्रम अपने उसी पंडित दोस्त के साथ पूजा करवाने का काम शुरू कर देता है। धीरे धीरे उसे इससे अच्छे पैसे मिलने लगते हैं, लेकिन इसके साथ साथ विक्रम म्यूजिक स्टूडियो भी जाता रहता है, क्योंकि वो अपने लिए काम ढूंढ रहा था। और सबसे बड़ी बात, विक्रम एक नास्तिक इंसान है। फिर एक दिन पंडित की तबीयत खराब हो जाती है और विक्रम को अकेले ही पूजा करने जाना पड़ता है। वहाँ एक छोटे बच्चे पर आत्मा का साया होता है। विक्रम पूजा शुरू करता है और जैसे ही वो पूजा पूरी करता है, अचानक वो बच्चा पूरी तरह ठीक हो जाता है। ये देखकर विक्रम खुद हैरान रह जाता है, लेकिन बिना ज्यादा सोचे वो अपनी फीस लेकर वहाँ से चला जाता है। बाद में वो ये सारी बात पंडित को बताता है, जिसके बाद पंडित अपने मंत्रों की ताकत दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन उस दिन के बाद कोई भी पंडित से पूजा नहीं करवाना चाहता। अब सभी लोग सिर्फ विक्रम से ही पूजा करवाना चाहते हैं।